न्यूज लॉन्चर पर मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज हम बात किसी कोर्ट की टिप्पणी की नहीं करेंगे। हम किसी चुनावी राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम जो टनल में फंसे हुए मजदूर हैं उन्हें किसने बचाया, क्या हुआ, उसकी बात नहीं करेंगे। हम भारत पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। हम थोड़ा आध्यात्म की ओर चलेंगे, क्योंकि आज एक सेक्युलर कहने जाने वाले संत स्वामी प्रेमानंद ने हिट किया है और उन्होंने वार्तालाप तो किया है संघ सुप्रीमो मोहन भागवत जी से, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार हिट होते हुए दिखाई देती है। ये वही प्रेमानंद जी है कि जिनके कई वीडियोस मार्केट में हैं, लोग सुनते हैं। एक वाकया ऐसा भी हुआ कि उनके यहाँ चर्चा के दौर में किसी ने हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया, तो प्रेमानंद जी ने उसको कहा कि जो भी यहाँ हिंदू मुसलमान की बात करेगा मैं यहाँ से निकाल दूंगा। एक मानवता के दृष्टिकोण से बिना राजनीतिक किसी लाभ के सरकारी संत बनने के बजाय स्वामी प्रेमानंद, जिन्हें बहुत सारी तकलीफें भी हैं, लेकिन वो लगातार प्रवचन करते हैं क्योंकि उन्हें एक नया भारत का निर्माण करना है। आज उनके दर्शन करने थाईलैंड के अपने हिंदू परिषद जो उनका सम्मेलन था, उसके बाद जब वो दिल्ली लौटे संघ सुप्रीमो मोहन भागवत जी, तो उन्होंने वृंदावन जाकर स्वामी जी के दर्शन किए। स्वामी जी का मान सम्मान करने के बाद जब उनके लिए कुर्सी लगाई और जब कुर्सी पे आसन लगा के मोहन जी को बिठाया गया, तो मोहन जी ने कहा कि मैंने आपका बहुत वीडियो सुना है, साक्षात दर्शन करना चाहता था, आपसे बात करना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि आपके विचार क्या है, आपका आशीर्वाद लेना चाहता था। उन्होंने स्वागत किया और फिर प्रेमानंद जी ने शुद्ध हिंदी में वार्तालाप शुरू किया। बीच बीच में वो संस्कृत के वो श्लोक भी दोहराते थे, जो हिंदी में कहते थे उसे वो रेखांकित करते थे। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हमारा जन्म किस लिए होता है? सेवा करने के लिए। भगवान ने हमें सेवा करने के लिए जन्म दिया है। व्यवहार की सेवा और आध्यात्म की सेवा, ये दो सेवाएं हैं जो करना जरूरी है। हम भारतवासियों को वस्तु और व्यवस्था से सुखी नहीं कर सकते। मैं फिर से कह दोहरा रहा हूं, हम भारतीयों को वस्तु और व्यवस्था से सुखी नहीं करवा सकते जब तक उनका बौद्धिक स्तर में सुधार ना आए, तब तक वो सुखी नहीं हो सकते। आज हमारे समाज का स्तर गिरता चला जा रहा है। यहां जब वस्तु और व्यवस्था कहते हैं तो मुझे सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत जो रेवड़ियां बांटी जा रही है उसके तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वस्तु और व्यवस्था, एक व्यवस्था दी है हमने, एक व्यवस्था जो वर्तमान सरकार ने 2014 से दी है। उस व्यवस्था में हमेशा एक धर्म की झालर लगी रहती है और वस्तु तो हम देख ही रहे हैं। 5 किलो अनाज फिर कैबिनेट ने तय कर लिया 5 साल के लिए दिया जाएगा। इसलिए वो कहते हैं प्रेमानंद जी कि हम वासियों को वस्तु और व्यवस्था देके सुखी नहीं कर पाएंगे। हमें उनका बौद्धिक स्तर सुधारना चाहिए। आज हमारे समाज का बौद्धिक स्तर गिरता चला जा रहा है। ये क्या हुआ कि प्रेमानंद जैसे स्वामी ये कह रहे हैं कि आज हमारे समाज में बौद्धिक स्तर गिरता जा रहा है। 2014 से तो हिंदुत्व की सरकार है, 2014 से तो धर्म सांसद हो रही है, अब तो रामलला का मंदिर भी बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, लाखों दियों की रोशनाई होती है हर त्योहार पे। ऐसे में बौद्धिक स्तर नीचे गिरने के मायने क्या है? हम सुविधा देंगे, हम भोग वस्तु देंगे, लेकिन हम उनकी हृदय की मलिनता है, जिसमें हिंसात्मक वृत्ति है, जो एक अपवित्र बुद्धि है, ये
स्वामी प्रेमानंद कहते हैं। 2014 के बाद जो इनटॉलरेंस समाज में बढ़ा है, आप सरकार के खिलाफ कुछ भी कहो तो गाली देने वालों का एक लंबी फौज खड़ी हो जाती है। ये जो ट्रोल आर्मी है, या किसी विपक्ष के नेता ने कोई सरकार पे सवाल उठाया तो उसको जिस हिसाब से घेरा जाता है, उसका मुंह बंद किया जाता है, वो हिंसात्मक वृत्ति नहीं है तो क्या? गाय की पूजा करो, गाय का रक्षण करो, इसमें भी हिंसा होती है। त्योहार में भी हिंसा होती है। त्योहार तो भाईचारे का प्रतीक है। जब इसमें भी हिंसा होती है तो इसके मायने हैं वर्तमान में क्या सरकार, भाजपा की सरकार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक बच्चा है, ये करवा रहा है, या वर्तमान में जो समाज का स्तर गिर रहा है, इसके लिए समाज को परिचालित करने वाली सरकार, जिसको चलाने वाली भाजपा और भाजपा को जन्म देती संघ रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है? ये एक बड़ा सवाल स्वामी प्रेमानंद ने आदरणीय मोहन भागवत जी के सामने खड़ा कर दिया। वो कहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी जो है वो राष्ट्र निर्माता है। इन्हीं बच्चों में से कोई सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, कोई कर्मचारी बनेगा, कोई न्यायाधीश बनेगा, तो हम में से कोई, हम सब इसी समाज के प्रोडक्ट है। हमारी शिक्षा सिर्फ आधुनिकता की ओर यदि हमने भर दिया और आध्यात्म से दूर चले गए तो फिर हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है। वो कहते हैं कि हमारा धर्म हमें समझने की जरूरत है। इसके मायने हैं, प्रेमानंद जी मानते हैं कि जिस धर्म की परिभाषा हम कहते हैं वो धर्मांधपन है, वो वास्तविक हिंदू धर्म नहीं है, जिसमें आध्यात्म भी है। जहां आध्यात्म है वहां हिंसा को जगह नहीं है। आगे वो और क्लियरिटी के साथ जाते हैं। वो कहते हैं जितने राम जी, श्री कृष्ण जी हमें प्रिय है, उतना ही प्रिय हमें देश होना चाहिए। जितने प्रिय राम भक्त हो सकते हैं, जितने प्रिय श्री कृष्ण भक्त हो सकते हैं, उतने ही पूजनीय भारत का हर भारतवासी होना चाहिए। इसके मायने ये हैं कि जात पात धर्म की भी दीवारें तोड़ने की बात प्रेमानंद जी कहते हैं। राम भक्त हो, श्री कृष्ण भक्त हो या शिव भक्त हो, उससे जितना प्रेम हम करते हैं उतना ही प्रेम हम हर भारतवासी से कहे, चाहे वो राम भक्त ना हो, चाहे वो श्री कृष्ण भक्त ना हो, चाहे वो शिव भक्त ना हो, सिर्फ वो हिंदुस्तानी है। यही उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन वर्तमान में जो समाज में प्रवृत्तियां पनप रही है, मानसिकता पनप रही है, वह देश धर्म के लिए लाभदायी नहीं। ये बात स्वामी प्रेमानंद कहते हैं, जिन प्रेमानंद जी के वीडियो सुनकर स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत उनके दर्शन के लिए गए थे। लेकिन प्रेमानंद जी ने, जैसे कि वो जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने दो टूक शब्दों में मोहन भागवत जी को धर्म, आध्यात्म, भारतीयता, ये सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से उनके सामने बिठा दिया। ये तो एक पक्ष हो गया। अब सवाल ये है कि क्या मोहन भागवत जी इस कान से चुन के उस कान से छोड़ देंगे, या एक प्रेमानंद जी बहुत बड़े संत है इसलिए उनके दर्शन का फोटो अपॉर्चुनिटी के रूप में उपयोग करेंगे, या जो प्रेमानंद जी ने उनको सुनाया यदि वो थोड़ा भी उनके दिल में उतरता है तो क्या वर्तमान सत्ताधीशों को वो प्रेमानंद जी के उस व्याख्या पे चलने के लिए आदेश देंगे? सवाल ये है कि जब देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में जाके इस ताकत के साथ ललकारते हैं कि मैं देखता हूं कि यहां एनआरसी लागू रोकने की किसकी हिम्मत है। जब आप
ललकारने की बात करते हो तो फिर आध्यात्म कहाँ हो गया? ये हिंसात्मक प्रवृत्ति है जब आप किसी को ललकारते हो। ये गौतम बुद्ध महात्मा गांधी का देश है, ये राम और श्री कृष्ण का देश है। राम और श्री कृष्ण ने भी अपने दुश्मनों को ललकारा नहीं, जब अति हुई तो उन्होंने युद्ध का रास्ता अपनाया, लेकिन इसके पहले शांति के सैकड़ों प्रयास किए गए। वर्तमान सरकार सिर्फ युद्ध की बात करती है, शांति के प्रयास उनके शायद डिक्शनरी में नहीं है। क्या मोहन भागवत जी प्रेमानंद जी के पास गए, उनसे कुछ लेके जा रहे हैं या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन प्रेमानंद जी ने क्या कहा, उसमें से कुछ अंश मैंने आपको सुनाए, कुछ अंश इस वीडियो के अंत में हम आपको ग्राफिक द्वारा भी बता रहे हैं। कृपया ध्यान से पढ़िए, अंत तक देखिए। प्रेमानंद जी ने जो कहा, यही इस देश की संस्कृति है और यही होना चाहिए। यदि ये हो गया तो भारत सोने की चिड़िया बनने में टाइम नहीं लगेगा। हमें नेतृत्व बड़ा नहीं चाहिए, हमें नेतृत्व वो चाहिए जो आध्यात्म, भारत, हिंदू धर्म और मानवता को समझे। आज डायरेक्ट हिट थोड़ा दार्शनिक हो गया है, लेकिन होना भी चाहिए। क्यों कि रोज हम राजनीति करते हैं, रोज नेगेटिव खबरें सामने आती हैं। इसी के बीच में ये भारतवर्ष जिंदा है क्योंकि यहाँ आध्यात्म भी है और स्वामी जैसे थोर, प्रेमानंद जैसे थोर लोग भी हैं। उनके विचार कोई ले जाता है, कोई नहीं ले जाता। हम प्रयास करेंगे ये आप तक पहुँचे। ये आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि अपने जीवन में आप कितना उतार सकते हैं। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा